एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के यहाँ राम कथा का आयोजन हुआ और श्री वाल्मीकि जी महाराज ने 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत कथा सुनाई। सभी देवता, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, सिद्ध, असुर, किन्नर आदि बड़े उत्साह से भाग ले रहे थे। कथा के अंत में वे उसे अपने लोकों में ले जाने के लिए मांगने लगे और लड़ पड़े। सभी ने सुना, अरे ये तो रामायण तो एकदम मक्खन है। तो आनंद आया सबके मन में और कहने लगे कि ये हम हमारे लोक में ले जाएंगे। जो ऊर्ध्वलोकवासी देवताएं थे, उनका कथन था कि ये हम भोगी हैं, हम राजसी हैं और राजस स्वभाव के प्राणी होने के कारण हमें उपदेश की आवश्यकता है। तो इसे आप हमारे लोक में ही, नाम ऊर्ध्वलोक में ही रामायण हमें लेके जाने दीजिए। और पातालवासी जो असुर, दानव इत्यादि थे, वे तो आग्रह करने लगे कि हम तो तम प्रधान मोहित जीव है, माया मोहित। और तम प्रधान जीव होने के कारण बिना श्रेष्ठ उपदेश के हमारे आचरण में सुधार कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपया यह रामायण आप हमें दे दीजिए। ऊर्ध्वलोक राजस होने के कारण उपदेश की आवश्यकता बता के रामायण ले जाने का हट करने लगे। पाताल लोक निवासी दानव इत्यादि, हम तमोगुणी हैं तो तमोगुण के निवर्तन के लिए उत्तम उपदेश की आवश्यकता है और वह उत्तम उपदेश रामायण के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए हमें दे दीजिए, ऐसा कहने लगे। और भूलोकवासी जो मानव थे, वो उनका आग्रह था कि देवता असुरादि योनियां तो स्वयं सबल है और कृतार्थ है, तो उनकी व्यवस्था तो स्वयं हो जाती है, मगर दीन, हीन, दुर्बल जो प्राणी हैं तो वह है हम, और हमारे लिए परम अपेक्षा है इस श्री रामायण की। तो कृपया आप यह रामायण पृथ्वी लोक पर ही रख दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि लड़ने की कोई बात नहीं है, हम इसे बिल्कुल 3 भागों में ठीक ठीक बांट ही देते हैं। शतकोटि है ना, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ है, तो इसके 3 भाग ऊर्ध्वलोकवासी देवता, अधवासी दैत्यादि और मध्यलोकवासी भूलोकवासी हैं। तो 100 करोड़ है तो 3 भागों में मतलब 33 कर दिया। तो 1 करोड़, ये 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ श्लोक, तो 1 करोड़ श्लोक बाकी रह गए। तो क्या करें, तो 1 करोड़ में भी विभाजन किया तो उसमें से भी 1 श्लोक बाकी रह गया। मतलब विभाग करते करते 1 लाख रह गया, लाख से 1000 रह गया, 1000 से 100 रह गया, 100, और 100 का भी विभाजन करने के बाद 1 श्लोक रह गया। तो 1 श्लोक था तो वह अनुष्टुप छंद का श्लोक था। तो अनुष्टुप छंद के 1 पाद में रहते हैं 8 अक्षर, मतलब 4 पाद में हो गए 8 चुके 32 अक्षर। तो 32 अक्षर होने से भगवान उसके भी 3 भाग कर दिए, तो अब 32 के तो सम 3 भाग हो ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या किए, 10 के 3 भाग कर दिए, तो 2 अक्षर, एक अनुष्टुप छंद के श्लोक के 2 अक्षर अवशिष्ट बच गए। तो वो जो बचे हुए निकले, तो भगवान ने स्वयं कहा दिया कि देखो ये जो 2 अक्षर है रा और म, उसको हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, इसके लिए आप झगड़ा। और क्योंकि जो 2 अक्षर है इनके सही तरीके से 3 भाग हो भी नहीं सकते, और इसलिए आप अगर झगड़ा करने लगे तो झगड़ा व्यर्थ है, क्योंकि हो ही नहीं सकते भाग, तो झगड़ा करने से लाभ क्या है। तो ये सब आपने ले ही लिया है, तो ये 2 अक्षर मुझे दे दीजिए। आनंद रामायण का श्लोक है, 2 अक्षरे याचमानाय मह्यम शेषे ददौ हरिः उपदिश्याम्यहं काश्यामन्तकाले नृणां श्रुतौ रामेति तारकं मंत्रं तमेव विद्धि पार्वती।
रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक बरदानी, रामचरित शतकोटि महलीय महेश जिय जानी। आरंभ से द्वे अक्षरे याचमानाय मह्यम शेषे ददो हरि। तो हरि वहाँ थे तो उन हरि ने मुझे याचमानाय मह्यम, याचना करने वाला जो मैं हूँ, मेरे लिए वो 2 अक्षर दे दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उपदेश्याम्य हम काश्याम अंत काले नृणाम श्रुतौ, श्रुतौ इत्युक्ते कर्णयोः मध्ये। तो अंतकाल में वो जो 2 अक्षर मेरे पास मिले हैं, वह 2 अक्षर ही मैं अंतकाल में जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके कान में बोल देता हूँ। रामेति तारक मंत्रम तमेव विद्धि पार्वती, तो पार्वती वही मंत्र तू जान ले। तो बस यह राम के जो 2 अक्षर है, इस क्रम से वह महादेव भगवान, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ को इस पद्धति से वो प्राप्त हुए।